हर साल ये जीवन प्रमाण बनवाने की टेंशन रहती है। उम्र हो गई है, अब बार बार दफ्तर के चक्कर लगाना मुश्किल हो गया है। जय हिंद साथियों, नवंबर का महीना आ चुका है और ये वो टाइम है जब हर पेंशनर को एक बात साबित करनी होती है कि टाइगर जिंदा है। जी हां साथियों, मैं बात कर रहा हूं आपके लाइफ सर्टिफिकेट की। अगर आपने इसे समय पर नहीं बनाया तो आपकी पेंशन रुक सकती है। यह बहुत जरूरी दस्तावेज है एक पेंशनर के लिए, ताकि आपकी पेंशन सुचारू रूप से आपके बैंक में हर महीने आती रहे। लेकिन साथियों, इस बार आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप खुद अपने मोबाइल से घर बैठे बिना किसी परेशानी के कुछ ही मिनटों में अपना लाइफ सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। कोई बैंक जाने का झंझट नहीं है, कोई लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। बस अपना मोबाइल उठाइए, आराम से बना लीजिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट, वो भी फेस स्कैन करके। साथियों, आइए शुरू करते हैं घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र बनाने की पूरी आसान प्रक्रिया। साथियों, अगर आप पेंशनर हैं, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हों, पीएसयू के हों, चाहे आप कहीं से भी पेंशन लेते हों, आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट बनाने की अगर जरूरत पड़ती है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। साथियों, इसमें मैं आसान स्टेप्स में आपको बताऊंगा ताकि आप अपने आप बिना किसी परेशानी के अपना लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। एक ही रिक्वेस्ट आपसे कि कोई भी स्टेप मिस मत करना, आखिरी तक वीडियो को देखना ताकि आप समझ पाएं। वीडियो सिर्फ 4-5 मिनट का है। 5 मिनट में आपकी ये परेशानी पूरी जड़ से खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। साथियों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपने आप बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। पहली चीज, आपके पास एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन होना चाहिए और आपका जो स्मार्टफोन है उसमें एंड्रॉइड वर्जन 9 से ऊपर होना चाहिए। मतलब 6-7 हज़ार रुपए से ऊपर का कोई भी मोबाइल है उसमें ये वाली चीज रहती है। दूसरा, आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, मतलब आपके फोन में रिचार्ज होना चाहिए। तो अभी समझते हैं पूरी प्रक्रिया को। सबसे पहले हमने ये देख लिया कि हमको क्या क्या चाहिए, तो आप ये सुनिश्चित कर लो कि आपके पास सही तरीके का अपना स्मार्टफोन है। नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप अपने किसी साथी का, अपने नाती पोती, किसी का भी मोबाइल यूज करके आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। चलिए साथियों, स्टेप नंबर 1 क्या है। इसके लिए आपको आधार फेस आरडी ऐप डाउनलोड करना है। अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर को खोलें, उसमें सर्च करें आधार फेस आरडी और इस ऐप को इंस्टॉल कर लें। साथियों, जैसा आपको फोटो में दिख रहा है इस तरीके की फोटो दिखेगी और उसको आप डाउनलोड कर लें। इसमें ध्यान में देने वाली बात यह है कि ये जो ऐप है आपके मोबाइल में जो सामान्यतः बाकी ऐप दिखते हैं ना, वैसे इसका आइकन दिखाई नहीं देगा। दूसरा स्टेप क्या है, आपको एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जिसका नाम है जीवन प्रमाण ऐप। इसे डाउनलोड करना है तो आपको फिर से प्ले स्टोर पे जाना है, उसके बाद आपको सर्च करना है जीवन प्रमाण। तो एक ऐप आएगी जैसा आपको फोटो में दिख रहा है, इस तरीके की ऐप आएगी। इसे आपको इंस्टॉल करना है और फिर ओपन करना है। ये जब पहली बार खोलते हैं तो आपसे कुछ परमिशन मांगता है, इसको आप अलाउ पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐप सही से चल पाए। इसके बाद ऐप की मुख्य स्क्रीन खुलेगी, जो मेन स्क्रीन आएगी, जो आप देख पा रहे हैं। इसके अंदर इस तरीके का दिखाई देगा आपको। आप ऊपर की ओर दाईं तरफ के ड्रॉप डाउन, मतलब जहां पर एक एरो बनी होगी, उस पर क्लिक करके अपनी भाषा का चुनाव कर सकते हैं। इसमें आप अपनी भाषा, हिंदी, इंग्लिश, जैसा आपको चाहिए उस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है साथियों स्टेप नंबर 3। इसमें होता है डिवाइस का रजिस्ट्रेशन और ऑपरेटर का ऑथेंटिकेशन। ये एक ही बार करने की जरूरत है। तो अब आपके स्क्रीन पर डिवाइस रजिस्ट्रेशन और ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन का विकल्प आ जाता है। साथियों, ये एक बार करने की प्रक्रिया है और कोई भी व्यक्ति ऑपरेटर बन सकता है, यहां तक कि पेंशनर खुद भी ऑपरेटर बन सकता है। और एक बार ऑपरेटर बनने के बाद आपके मोबाइल से किसी और का भी लाइफ सर्टिफिकेट बनाया जा सकता है। ऑपरेटर पेंशनर हो जरूरी नहीं है, मतलब आपका कोई बेटा, आपकी बेटी, आपका नाती पोती, आपका रिश्तेदार, दोस्त, कोई भी ऑपरेटर हो सकता है। साथियों, ऑपरेटर को कुछ अपनी जानकारी भरनी होती है, जैसे आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। और जो मोबाइल नंबर है वो आधार से लिंक होना जरूरी नहीं है। मतलब ये क्या है, ऑपरेटर की जानकारी है, इसका आधार से मोबाइल नंबर जुड़ा होना जरूरी नहीं है। वो कोई भी मोबाइल नंबर रख सकता है, बट वो मोबाइल नंबर उसके पास उसी समय मौजूद होना चाहिए, क्योंकि उसमें ओटीपी आएगा, 1 टाइम पासवर्ड।
तो साथियों ये सारी जानकारी भर देंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पर ओटीपी आएगा। किसी भी एक ओटीपी को आप उसमें दर्ज कर दें और सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपको अगले स्टेप में जाना है। अगर आपका ओटीपी नहीं आया, किसी वजह से नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो रीसेंड ओटीपी पर आप क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको दोबारा ओटीपी रिसीव हो जाएगा। अब आपसे फेस और बायोमेट्रिक स्कैन करने को कहेगा। अभी आपको क्या होगा साथियों, अगला स्टेप जो ही ओटीपी वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद अगले स्टेप पे आपको लेके जाएगा। अगला स्टेप में क्या होता है, आपको आपका फेस स्कैन करने के लिए बोलेगा। ये फेस स्कैन किसका हो रहा है, ऑपरेटर का। अगर पेंशनर खुद अपना ऑपरेटर बन रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई दूसरा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं बार बार आपको बात बता रहा हूं क्योंकि हर पेंशनर के दिमाग में, बहुत सारे पेंशनर भाइयों के साथ में इस तरीके का डाउट आता है। तो साथियों अभी क्या करेंगे, अभी आधार फेस आईडी को आपने सामने रखेंगे और फेस ऑथेंटिकेशन का विकल्प चुन लेंगे। अभी फेस ऑथेंटिकेट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, अपने मोबाइल का फ्रंट या रियर कैमरा ठीक से अपने चेहरे के सामने रखना है। चेहरा स्क्रीन पर बने गोला, एक गोला दिखाई देगा आपको, वो गोला लाल रंग का रहेगा, और अगर आपका चेहरा उसमें सही से आ जाएगा, पूरा चेहरा, तब वो हरे रंग का हो जाएगा, मतलब लाल रंग से हरा रंग हो जाएगा। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपका चेहरा सीधा होना चाहिए, झुका हुआ या एक तरफ देखते हुए नहीं होने चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए, और हल्के से आपको ग्रीन होने के बाद, मतलब हरा रंग होने के बाद गोला, आंखों को एक बार हल्के से झपकाना है। रोशनी बराबर होनी चाहिए, लाइट सामने से आनी चाहिए, पीछे से नहीं आनी चाहिए, ज्यादा रोशनी नहीं होनी चाहिए। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो चश्मा साफ होना चाहिए और पारदर्शी होना चाहिए। नजर का चश्मा, किसी तरह का कोई ब्लैक चश्मा नहीं पहनना है। जो ही आप पलक झपकाएंगे आपका फेस कैप्चर कर लेगा, और जैसे ही स्कैन सफल हो जाएगा स्क्रीन पर आ जाएगा ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन इज सक्सेसफुल, मतलब अब आपका डिवाइस ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन उसमें पूरा हो चुका है। अभी अगला स्टेप आता है, स्टेप नंबर 4, जो कि है पेंशनर आइडेंटिफिकेशन। अब आपको ऐप को दोबारा से ओपन करना है, आपके सामने पेंशनर आइडेंटिफिकेशन की स्क्रीन आ जाएगी। अब इसमें क्या भरना होगा, आधार नंबर और मोबाइल नंबर। यहाँ पे ईमेल आईडी भरना इतना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे पेंशनर का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, फिर इसे सबमिट करना होगा। अब आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ये ओटीपी पेंशनर के मोबाइल पे आएगा। इसके बाद आपको अपनी ओटीपी डालनी है और आगे बढ़ना है। अगर आपकी जानकारी पहले से सेव है तो आपको पीपीओ नंबर की लिस्ट मिल जाएगी। अगर आपने पहले भी अपना डीएलसी बनाया है तो आपको आपका पीपीओ नंबर वहीं पे मिल जाएगा। पर अगर आपका पहली बार कर रहे हैं तो आपको पीपीओ नंबर दर्ज करना होगा, ऐड न्यू पीपीओ नंबर करना होगा। सही पीपीओ नंबर चुनना है, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो नया ऐड कर लीजिए और उसको नई जानकारी को भर दीजिए। सारी जानकारी ध्यानपूर्वक जांच लेनी है। इसके लिए जब भी ये काम शुरू करें तो आप अपनी जो रिटायरमेंट की जो कागजात हैं वो अपने पास रखें। पीपीओ नंबर, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब अपने पास में रेडी रखें लिखने के लिए। इसके बाद सारी जानकारी को ध्यान से जांच लें, क्योंकि गलत जानकारी देने से आपका जीवन प्रमाण रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद साथियों नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपकी पूरी जानकारी आपको फिर से स्क्रीन पर दिखाई देगी। इसके बाद आपको अपनी पूरी जानकारी को एक बार फिर से दोहरा लेना है, चेक कर लेना है, और लास्ट में आपको एक चेक बॉक्स होगा जिसमें कि आप संतुष्ट हैं कि आपकी जानकारी सही है, तो आप इसको चेक बॉक्स को टिक कर देंगे और इसके बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद एक नया पॉपअप आएगा। पॉपअप मतलब सामने एक जानकारी आएगी, आपको उसमें बोलेगा कि क्या आप किसी और पीपीओ के लिए भी डीएलसी बनाना चाहते हैं। मतलब अगर आपका कोई और भी पीपीओ है, कहीं और से आप पेंशनर ले रहे हैं, तो उसमें विकल्प आएगा हाँ या ना का। अगर आप किसी और पीपीओ से नहीं करना चाहते, आप सीधा नो चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपसे ऐप पूछेगा आपका फेस ऑथेंटिकेशन, तो आपके लिए फिर से जैसे ऑपरेटर ने किया था, अगर आप खुद ही अपने ऑपरेटर थे तो आपने किया था, फिर से आपको पेंशनर का फेस रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके बाद साथियों फेस स्कैन करना है और डीएलसी जनरेट करना है। तो स्क्रीन पर फेस स्कैन के कुछ निर्देश आएंगे फिर से। इसमें आपको क्या है, जो मैंने पहले बताया था, ज्यादा लाइट नहीं आनी चाहिए, आपका जो फेस है वो पूरी तरह से दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल आंखें दिखाई दे रही हैं, आपको थोड़ा मोबाइल अपने हाथ से दूर पकड़ना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका फेस जो है पूरा आ जाएगा। जो ही फेस जिसके अंदर गोले में आ रहा है वो गोला जो ही हरा हो जाता है, मतलब अभी आपका सही है, फेस बिल्कुल सही से दिख रहा है। तो उस समय पे आपको एक बार अपनी पलक झपकानी है। पलक झपकाते ही आपकी फोटो खींच लेगा अपने आप और आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बन जाएगा। अब आपके स्क्रीन पर आपको आपका प्रमाण आईडी दिखाई देगा, साथ ही साथ आपको इमीडिएटली
मतलब सेम टाइम आपके मोबाइल में SMS भी मिल जाएगा, जिसे में एक डाउनलोड लिंक भी आएगा, वहां पर आपके प्रमाण ID की जानकारी दी जाएगी। और साथियों सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी ये प्रमाण ID को डाउनलोड करना है फिर आपको बैंक में जाना है। बहुत सारे पेंशनर ऐसा भी करते हैं, पर साथियों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक बार आपने अगर ऑनलाइन मैं जो प्रक्रिया बताई है उससे आपने अगर अपना जीवन प्रमाण बनाया है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका DLC अपने आप आपकी पेंशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी है वहां तक अपने आप पहुंच जाएगा। साथियों अभी दोबारा से बता देता हूं कि फेस स्कैन करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रिजेक्शन है ना वो इसी की वजह से होता है। पहला क्या है, कैमरा और चेहरा एक ही लाइन में होना चाहिए और आपका जो कैमरा है वो थोड़ा सा आपको हाथ को दूर रखना है ताकि अच्छे से आपका फेस पूरा तरह से उस गोले में आ सके। दूसरा, पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, मतलब चेहरे पर किसी तरह की कोई छाया नहीं पड़नी चाहिए। तीसरा, सिर को झुकाना नहीं है और मोड़ना नहीं है। चौथा, ज्यादा मुस्कुराना नहीं है और हंसना नहीं है, नॉर्मल टाइप से आपको देखना है, मतलब जैसे आप फोटो खिंचाते हैं उस तरीके से। पांचवा, अगर ऐप नो फेस फाउंड करके बोलता है या इनसफिशिएंट लाइट बोलता है तो आप अपने कैमरे का एंगल थोड़ा चेंज कीजिए, या आप जिस रूम में है वहां पे लाइट सफिशिएंट नहीं है, पूरी तरह से नहीं है, तो आप बाहर आ जाइए। और खास करके ट्राई कीजिए ये DLC दिन में बनाएं ताकि आपको लाइट की प्रॉब्लम ना आए। ठीक है साथियों, तो ये सब आपके पास रहेगा, बस इतना सा आपको करना है और आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। अब आपकी पेंशन बिना किसी रोक टोक के आपको मिलती रहेगी और आप गर्व से कह सकते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। और साथियों अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी भाइयों के साथ में, पेंशनर दोस्तों के साथ में, ग्रुप में डाल सकते हैं। और साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मैं आपके हितों से जुड़ी हुई जानकारी, आपके लिए क्या जरूरी है वो सब लेकर आता हूं, ताकि अगर मैं वीडियो डालूं तो आपको सेम टाइम नोटिफिकेशन मिलेगा। आप बेल आइकन भी दबा लो, जो घंटी जैसा आपको दिख रहा है उसको दबा लो, ताकि आपको सेम टाइम मैं जो वीडियो डालूंगा आपको मिल जाएगा। साथियों मिलते हैं एक ऐसी ही जरूरी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।